नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं दोस्तों। आज हम महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बात करेंगे और इन तमाम प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी। सिद्धार्थ सहगल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी सहगल जी, आज मेरा जो पहला सवाल आपसे वो ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत उठापटक चल रही है इस समय, और साथ में ये भी पूछना चाहूंगी कि इस समय अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सीएम का चेहरा कौन होता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इस समय सीएम है और इस समय अमित शाह, मोदी, बीजेपी सरकार ने उनकी ओर से अपना हाथ खींच लिया है और आरएसएस भी इस समय देवेंद्र फडणवीस को सीएम का चेहरा देखना चाहती है। आखिर इन दोनों सीएम जो चेहरा है और जो सीएम पद पे इस समय है, इन दोनों में से किसके स्टार इस समय स्ट्रांग है? कौन सीएम की जो कुर्सी है उसे ले जाएंगे? रोमा जी, इन दोनों की डिटेल्स नहीं है हमारे पास। एकनाथ शिंदे की जी तो नहीं ही है, फडणवीस जी की जो है वो भी कंफ्यूजन वाली है, उस पे भी कुछ बोला नहीं जा सकता। और इस पे मैं कुछ बोलूंगा तो लोग ये नहीं मानेंगे कि मुझे डिटेल सही नहीं मिली, वो मेरे पे उंगली उठाएंगे कि आपने गलत बोल दिया था। सही तो इस बात है। वजह से यहाँ बोलना मुश्किल है। हकीकत में वहाँ चुनावी जो स्थिति है, मैं पार्टी वाइज पार्टी के हिसाब से और जिन नेताओं के बारे में मैं जानता हूं, जिनकी कुंडली को ज्यादा अध्ययन मैंने किया है, वो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी। तो उद्धव जी ठाकरे जी की कुंडली इस वक्त सबसे स्ट्रांग है। फडणवीस जी की कुंडली जो मुझे मिली थी वो भी सही नहीं है, लेकिन जो राशि तो है, राशि तो सही है। तो फडणवीस जी की कुंडली उस मुकाबले में थोड़ी कम है। अगर कम ना होती, मजबूत होती, तो शिंदे की जगह फडणवीस जी ही सीएम बनते। वो वहां पिछड़ गए उस जगह पे, क्योंकि उनका समय फेवर उनको नहीं कर रहा था। और उस वक्त ये बात मैंने बोली थी। खैर वो पुरानी बात हो गई। अभी वर्तमान समय में शरद पवार जी का समय ठीक है। हालांकि शरद पवार जी का समय नवंबर दिसंबर तक ही ठीक है, मेरी इस बात को मार्क कर लें, और जो सुन रहे हैं वो भी इस बात को नोट कर लें, नवंबर दिसंबर तक सही है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी का समय बहुत अच्छा है, आने वाले 15-20 सालों तक उनका समय अच्छा है। लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है वहां पर, क्योंकि पार्टी एक नहीं है। एक एनसीपी अजीत पवार जी की, एक शिवसेना शिंदे जी की, एक शिवसेना उनकी, बीच में राज ठाकरे जी भी आ जाते हैं ताल ठोकने, कहीं किससे पता नहीं क्या गठबंधन करेंगे। इतनी मिसचीफ स्थिति में एक फलादेश कर देना बहुत मुश्किल है। मतलब एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं फलादेश करने में आने वाली परेशानियां यहां पर बता रहा हूं कि ये संभव नहीं होता इस तरीके से। और दूसरी बात यह है कि फिर हरियाणा चुनाव वाली स्थिति सामने आ जाएगी। मैं बिल्कुल वही बात उदाहरण के तौर पे दूंगा कि समय अच्छा जिसका मैं बोल रहा हूं, जमीन पे जब उनकी एक्टिविटी नहीं देखता, तो मैं इस बात को फिर दोहराना चाहूंगा कि देश काल पात्र बड़ा इंपॉर्टेंट चलिए, सब्जेक्ट है। बीजेपी और कांग्रेस हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रही है। पार्टियां मेन दो राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती हैं, लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी का भी अपना अच्छा रोल दिखा रही है महाराष्ट्र में। तो समाजवादी पार्टी को लेकर क्या राय है आप महाराष्ट्र में? समाजवादी पार्टी का समय कोई बहुत बेहतर है नहीं, हम्म। कोई बहुत बेहतर नहीं है। और मैं एक अखिलेश प्रैक्टिकल, यादव की कुंडली आपके पास, अखिलेश यादव की कुंडली। अखिलेश का समय 2022 के यूपी चुनाव के वक्त बहुत अच्छा था, और वो समय हम्म। 26 आते आते वो समय भी उनका खत्म होने वाला है। जी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 6-7 पार्टियां इन्वॉल्व है, और विपक्षी पार्टियां अगर अलग अलग लड़ती हैं तो फिर फलादेश करने का कोई मतलब ही नहीं है, कौन निकलेगा। लेकिन एक व्यक्ति पे मैं दाव लगाता हूं, और एक व्यक्ति के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं, वो है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे किंगपिन बन के उभर सकते हैं महाराष्ट्र के चुनाव में। और उद्धव ठाकरे का समय बहुत उज्जवल है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो मेरा अपना विचार है कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे बन रहे हैं, अगर विपक्ष जीतता है तो। बाकी कांग्रेस की कंपैटिबिलिटी इस वक्त बीजेपी से महाराष्ट्र चुनाव में करना थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस वहां बहुत ज्यादा उपस्थित है नहीं। वहां पर जो की बिंदु है, जो की पॉइंट्स है, वो उद्धव ठाकरे है और शरद पवार है। वहां कांग्रेस का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे है, मतलब एक आपसी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तौर पे भी कांग्रेस तो तीसरे पायदान पे खड़ी है। वो डिसीजन मेकर वहां पर है नहीं।
और अभी भी गठबंधन कोई साफ नहीं है वहां पर। बाकी पता नहीं इसमें अब मैं क्या बोलूं, राजनीतिक वक्तव्य में रखना नहीं चाहता, बहुत कुछ समझ रहा हूं, हरियाणा में क्या हो गया मैं जानता हूं। ऐसी स्थिति रही, विपक्ष अगर आपस में ही सिर्फ टवल करता रहा, अपने अपने पद और अपनी अपनी ईगो को लेकर लड़ता रहा, तो फिर कहां से आगे निकलेगा। बोलिए रोमा जी। ठीक है, फिर फिलहाल आप भी हम ज्यादा कुछ आप नहीं बोलना चाहते, मालूम आपको सब है, लेकिन टीवी स्क्रीन पे ऐसी चीजें बोलना ये अलाउ नहीं करता जब तक हमें हमारे पास प्रॉपर तरीके से सभी नेताओं की कुंडली ना हो। तो उम्मीद हाँ, करते हैं अगले हाँ हमारे पास कुंडली होगी, हम कुंडली को लेकर डिस्कशन करेंगे, तो चीजें काफी अच्छे से निकल कर आएंगी सामने, और डिस्कशन करने में भी एकनाथ शिंदे जी की कुंडली अवेलेबल हो तो मैं उस पर कोशिश करेंगे अवेलेबल हो। तो प्रोग्राम को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। आप प्रोग्राम में जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।